नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पर। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को पूरी तरह ध्यान से सुनें। ये एक बूढ़ी चिड़िया की कहानी है जो बहुत पावन और पवित्र है। इस प्राचीन कहानी को सुनने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। बूढ़ी चिड़िया और कौवे का संवाद। एक समय की बात है, एक बूढ़ी चिड़िया और एक कौवा एक शिव मंदिर के बाहर बैठे थे। उनका रोजाना वहां उठना बैठना होता था। एक दिन बूढ़ी चिड़िया और कौवा वहां बैठे हुए थे। तभी कौवा बूढ़ी चिड़िया से प्रश्न पूछता है, हे बूढ़ी चिड़िया, भाग्य बड़ा है या बुद्धि? ये प्रश्न सुनकर बूढ़ी चिड़िया कौवे से कहती है, कौवा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। तुम शांतित होकर बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। इस कहानी को गौर से सुनो, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर इसी में मिल जाएंगे। कौवा कहता है, ठीक है। वो शांत होकर बैठ जाता है और अपने दोनों कानों को बूढ़ी चिड़िया की बातों पर लगाकर बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगता है। बूढ़ी चिड़िया कहानी शुरू करती है। भाग्य और बुद्धि की बहस। कौवा, प्राचीन समय की बात है। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवता गण वहां बैठे थे। भाग्य और बुद्धि भी ब्रह्मा जी के दरबार में मौजूद थे। बातचीत के दौरान भाग्य और बुद्धि में नोकझोंक शुरू हो जाती है। बहस बढ़ने पर भाग्य कहता है, जो काम मैं करता हूं वो बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि बोल उठती है, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वो व्यक्ति पागल हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम चाहे जितना उसका साथ दो, मेरे बिना वो कुछ नहीं कर सकता। भाग्य कहता है, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती, जिसका साथ मैं छोड़ देता हूं, तुम चाहे जितना उसके साथ रहो, उसका भला नहीं हो सकता। जब मैं यानी भाग्य उसके साथ नहीं हूं तो वो न तो भाग्यवान हो सकता है और ना ही धनवान। इस तरह ब्रह्मा जी के दरबार में दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ता गया। बुद्धि कहने लगी, मैं बड़ी हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। भाग्य बोला, नहीं, तुम मुझसे बड़ी कैसे हो सकती हो? मैं बड़ा हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। ब्रह्मा जी का फैसला। ये देखकर ब्रह्मदेव मन ही मन सोचने लगे कि भाग्य और बुद्धि दोनों महान और शक्तिशाली देवता हैं। इनका इस तरह झगड़ा करना ठीक नहीं है। मुझे इनका फैसला करना होगा। ब्रह्मदेव ने पूछा, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? भाग्य बोला, ब्रह्मदेव, जिस मनुष्य का साथ मैं छोड़ देता हूं वो कुछ नहीं कर सकता। वो अपना सारा जीवन गरीबी और दरिद्रता में गुजारता है और कभी खुश नहीं रह सकता। ये सुनते ही बुद्धि बोल उठी, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ बोल रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो भाग्य चाहे जितना उसका साथ दे, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन व्यक्ति तो मृतक के समान होता है। ब्रह्मदेव ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन सोचने लगे कि यह समस्या बहुत गंभीर है। इसका फैसला कैसे हो? फिर ब्रह्मदेव ने कहा, ऐसे बहस से कुछ नहीं होगा। तुम दोनों परीक्षण करो। भाग्य देव, तुम अपने भाग्य का परीक्षण करो और बुद्धि, तुम अपनी बुद्धि का। यह प्रयोग करके दिखाओ कि तुम दोनों में से कौन बड़ा और श्रेष्ठ है। भाग्य बोला, ब्रह्मदेव, जैसा आपका आदेश है मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन आप मेरी बात मान लीजिए, बुद्धि मुझसे कभी बड़ी नहीं हो सकती। परीक्षा की चुनौती। ब्रह्मदेव ने कहा, तुम मृत्यु लोक को ध्यान से देखो। ब्रह्मदेव ने मृत्यु लोक दिखाते हुए कहा, देखो, इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया और उसका इकलौता 20 वर्षीय बेटा एक झोपड़ी में रहते हैं। वे बहुत गरीब हैं। उनके पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। अब तुम दोनों इस बेटे पर अपनी शक्ति आजमाओ। जो इस बेटे को धनवान या सम्राट बना देगा वही तुम दोनों में बड़ा और श्रेष्ठ माना जाएगा। भाग्य ने कहा, परमपिता, ये तो छोटी सी बात है। बुद्धि बोली, ये छोटी बात कैसे हो सकती है? जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तुम उसे कभी सम्राट नहीं बना सकते। भाग्य ने जवाब दिया, बुद्धि, तुम नहीं जानती, मैं इसका साथ दूंगा तो इसे राजा ही नहीं महान सम्राट बनाऊंगा। बुद्धि बोली, ठीक है, हम दोनों इस पर अपनी शक्ति आजमाते हैं। जो जीतेगा वही बड़ा और श्रेष्ठ माना जाएगा। भाग्य ने ब्रह्मदेव से कहा, मुझे पहले अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अनुमति दीजिए। मुझे इस लड़के को सम्राट बनाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा, ठीक है। बुद्धि ने कहा, ब्रह्मदेव, मैं इस लड़के का साथ छोड़कर आ रही हूं। भाग्य बोला, ठीक है, तुम अभी इसका साथ छोड़ दो और ब्रह्मलोक में आ जाओ। बुद्धि ने कहा, भाग्य, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार डालो। ये व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। भाग्य बोला, बुद्धि, तुम ये सब दूर से देखती रहो। आज तुम्हारी हार निश्चित है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। बुद्धि ने कहा, ठीक है, मैं अभी इसका साथ छोड़ रही हूं। यह कहकर बुद्धि ने उस लड़के का साथ छोड़ दिया। बुद्धिहीन चरवाहे पर भाग्य का प्रयोग। बुद्धि के जाते ही वो लड़का अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा और पागल व मूर्ख बन गया। अब भाग्य ने अपना काम शुरू किया। भाग्य ने देखा कि उस लड़के के पास कुछ नहीं है,
सिवाय एक घास फूस की झोपड़ी और 3 बकरियों के। वो लड़का बकरियों के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता और उन्हें चराता था। उसकी यही दिनचर्या थी। भाग्य ने सोचा, इसके पास ना तो अच्छे वस्त्र हैं, ना ही पैरों में जूते। अब मैं इसका साथ दे रहा हूं और इसे सम्राट बनाकर रहूंगा। भाग्य ने पासा पलटा और उस रास्ते में जहां से वो चरवाहा गुजरता था, सोने के जूतों की एक जोड़ी रख दी। लड़के का ध्यान उन जूतों पर गया, लेकिन वो उन्हें सोने के जूते नहीं पहचान सका। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे। उसने उन जूतों को पहन लिया और सोचा, चलो जूते मिल गए। अब जंगल में चारा लाते समय और बकरियां चराते समय मेरे पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे। वो उन जूतों को पहनकर घर लौट आया। उसकी यही दिनचर्या चलती रही। वो जंगल में बकरियां चराने जाता, पत्तियां काट कर लाता और बकरियों को खिलाता। उसकी मां की बुद्धि भी समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि बुद्धि ने उसे भी छोड़ दिया था। भाग्य ने उसका खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। भाग्य सोचने लगा, मैंने इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन ये तो मूर्ख और पागल जैसा व्यवहार कर रहा है। सौदागर से मुलाकात। ये सब देख रही बुद्धि ने भाग्य से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने इसका साथ छोड़ दिया है? जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं, वो ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य ने जवाब दिया, मैं भी देखता हूं कि तुम क्या कर सकती हो। अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूं। उस देश के पास ही एक अन्य देश का राजा था, तेज प्रताप। उसके पास एक सौदागर था जो ऊंटों पर पीतल लाद कर दूसरे देशों में व्यापार करता था। एक दिन वो सौदागर उसी जंगल से गुजर रहा था जहां वो चरवाहा अपनी बकरियां चराता था। रास्ते में सौदागर की नजर चरवाहे के पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि चरवाहे के पैरों में सोने के जूते हैं और वो उनकी कदर नहीं कर रहा। सौदागर को लगा कि शायद उसे इन जूतों की कीमत का पता ही नहीं है। वो ऊंट से उतरा और चरवाहे से पूछने लगा, भाई तुम ये जूते कहां से लाए? चरवाहे ने बताया, ये जूते मुझे जंगल में रास्ते पर पड़े मिले। सौदागर ने पूछा, क्या तुम इन्हें बेचना चाहोगे? चरवाहा बोला, हाँ जरूर बेच दूंगा। इन्हें पहने हुए मुझे काफी समय हो गया है, लेकिन ये टूटते फटते नहीं। सौदागर ने कहा, इन जूतों के बदले जो चाहो मुझसे ले लो। चरवाहे ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 1 मण अनाज चाहिए, ताकि मुझे और मेरी मां को 2 समय का भोजन मिल सके। हम तो भूखे मरते हैं। सौदागर ने 1 मण अनाज देकर सोने के जूते ले लिए और खुशी खुशी चला गया। बुद्धि की चुनौती। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा भाग्य, तुम्हारे सोने के जूते 1 मण अनाज के बदले बिक गए। भाग्य ने जवाब दिया, बुद्धि तुम चिंता मत करो, मैं जिसका साथ देता हूं उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं इसे महान सम्राट बनाकर रहूंगा। बुद्धि बोली, भाग्य तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, देखना तुम इसे मार डालोगे। भाग्य ने फिर से पासा पलटा और सोने, चांदी व रत्नों से जड़े जूतों की एक और जोड़ी उसी रास्ते पर रख दी जहां से चरवाहा बकरियों के लिए चारा लाने जाता था। चरवाहे को फिर से सोने के जूते मिले। वो खुश होकर सोचने लगा, क्यों ना मैं इन्हें अपने राजा को भेंट करूं, ताकि महाराज प्रसन्न होकर मुझे कुछ इनाम दें। वो उन जूतों को लेकर राजा तेज प्रताप के महल में गया। दरबार में उसने जूते राजा को भेंट किए और कहा, महाराज ये स्वर्ण जूते मैं विशेष रूप से आपके लिए लाया हूं। ऐसे जूते तो आपके पास होने चाहिए। राजा तेज प्रताप जूतों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा जैसे ये जूते देवलोक से आए हो, मानो स्वयं विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, सौदागर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दो। राजा के दरबार में चरवाहा जिसे राजा ने गलती से सौदागर समझा था, को इतनी स्वर्ण मुद्राएं मिली और वो अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचने लगा। वो फिर से ऊंटों पर पीतल लाद कर व्यापार के लिए निकला। रास्ते में वो उसी जंगल से गुजरा जहां चरवाहा अपनी बकरियां चराता था। संयोगवश चरवाहा वहीं था। सौदागर ने फिर से उसके पैरों की ओर देखा और नए सोने के जूते देखकर सोचा, ये न जाने कहां से ऐसे जूते लाता है। वो ऊंट से उतरा और चरवाहे से बोला, भाई क्या तुम ये जूते भी बेचना चाहोगे? चरवाहा खुश हो गया और बोला, हाँ जरूर बेच दूंगा, लेकिन इस बार तुम्हें मुझे 1 बोरी भुने हुए चने देने होंगे। सौदागर ने उसकी शर्त मान ली और 1 बोरी भुने चने देकर जूते ले लिए। सौदागर ने सोचा, पिछली बार राजा ने मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, इस बार शायद इससे भी बड़ा इनाम मिले। वो उन रत्नजित जूतों को लेकर फिर से राजा तेज प्रताप के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, महाराज मैं हर बार आपके लिए कोई नई विचित्र वस्तु लाता हूं, इन्हें स्वीकार कीजिए। राजा ने जूते देखे और बोले, सचमुच ये जूते पिछले जूतों से भी ज्यादा सुंदर हैं। सौदागर बताओ तुम ये जूते कहां से लाते हो? सौदागर को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसने झूठ बोलना ठीक समझा और कहा, महाराज द्रविड़ देश में एक सम्राट है, मैं वहां पीतल का व्यापार करने जाता हूं और वे मुझे इनाम में ऐसे जूते देते हैं। राजा ने पूछा, क्या उस सम्राट का कोई पुत्र है? सौदागर ने फिर झूठ बोला, नहीं महाराज वे अभी कुंभारे हैं। राजा बोले, ठीक है, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है, तुम उस सम्राट से पूछो कि क्या वे हमारी पुत्री से विवाह करना चाहेंगे। चरवाहे का राज्याभिषेक।
सौदागर सोच में पड़ गया कि अब वो फंस गया। वो तो जूते किसी सम्राट से नहीं, एक चरवाहे से लाता था, लेकिन अब झूठ बोल चुका था। राजा ने आदेश दिया, सौदागर उस सम्राट को किसी भी तरह तैयार करके लाओ। सौदागर चिंतित होकर अपने घर लौटा और फिर से ऊंटों पर पीतल लादकर व्यापार के लिए निकला। जंगल में पहुंचकर वो सोचने लगा, अगर मुझे ये चरवाहा ना मिलता तो मुझे सोने के जूते ना मिलते और मैं राजा के क्रोध का शिकार ना बनता। इस चरवाहे ने मुझे फंसा दिया। वह चरवाहे की झोपड़ी पर जा पहुंचा। चरवाहा सौदागर को देखकर खुश हो गया, क्योंकि सौदागर ही उसके खाने पीने की व्यवस्था करता था। चरवाहा बोला, सौदागर आइए, आपका स्वागत है। सौदागर ने अपने ऊंटों से पीतल उतारा और चरवाहे से बातें करने लगा। उस समय भाग्य चरवाहे का साथ दे रहा था। बातचीत के दौरान चरवाहा पीतल के बोरे पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, सारा पीतल सोने में बदल गया। ये देखकर सौदागर को विश्वास हो गया कि ये चरवाहा या तो जादूगर है या ईश्वर का बड़ा भक्त। सौदागर ने सोचा, मेरे पास धन की कमी नहीं है, मैं इस चरवाहे को सम्राट बना देता हूं। मैं इसके लिए जंगल में एक किला बनवाऊंगा और इसका मंत्री बन जाऊंगा। उसने जागीरदारों से जमीन खरीदी और चरवाहे के लिए एक सेना, नौकर चाकर और दास दासियां तैयार की। चरवाहा जो बुद्धिहीन था, मन ही मन सोचने लगा, यह सौदागर न जाने कहां से आ गया, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब मुझे अपनी बकरियों को चराने का समय भी नहीं मिलता। वो सौदागर से बोला, तुम जो ठीक समझो करो, लेकिन मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बकरियां चली गईं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सौदागर ने सोचा, ये कितना मूर्ख है, मैं इसे राजा बना रहा हूं और इसे बकरियों की पड़ी है। फिर भी उसने किले की नींव डलवाई और एक शानदार महल बनवाया। विवाह और संकट। भाग्य ने बुद्धि से कहा, देखो मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया। बुद्धि बोली, भाग्य तुम झूठ बोल रहे हो, ये अभी भी वही चरवाहा है। ब्रह्मदेव ने कहा, भाग्य इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये अभी भी चरवाहा ही है, तुम जीते नहीं हो। बुद्धि बोली, जब तक मैं इसका साथ नहीं दूंगी ये राजा नहीं बनेगा, बल्कि इसके प्राण संकट में आ जाएंगे। भाग्य ने कहा, बुद्धि तुम तमाशा देखती रहो। सौदागर ने चरवाहे की 3 बकरियां किसी को बेच दी। ये जानकर चरवाहा चिल्लाने और रोने लगा। सौदागर ने समझाया, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें और बकरियां दिलवा दूंगा। चरवाहा मान गया और बोला, मुझे आज ही बकरियां खरीद कर दो। सौदागर ने कहा, अब तुम सम्राट बन गए हो, ऐसी छोटी बातें मत करो। मैं तुम्हारा विवाह राजा तेज प्रताप की सुंदर पुत्री से करवाऊंगा। लेकिन चरवाहे और उसकी मां को यह सब समझ नहीं आया। वे बोले, तुमने हमारी जिंदगी खराब कर दी। 6 महीने बाद सौदागर राजा तेज प्रताप के पास गया और बोला, महाराज मैंने सम्राट को मना लिया है, वे आपकी पुत्री से विवाह के लिए तैयार हैं। राजा ने नाई और ब्राह्मण को सौदागर के साथ भेजा। सौदागर उन्हें चरवाहे के महल में ले गया और चरवाहे को राजसी वस्त्र पहनाए। चरवाहा बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? सौदागर ने कहा, चुप रहो वरना राजा हमें फांसी दे देगा। चरवाहा डर गया और चुप हो गया। नाई और ब्राह्मण ने सगाई कर दी और विवाह का शुभ मुहूर्त तय किया। विवाह के दिन सौदागर ने चरवाहे को दूल्हा बनाया और बारात लेकर राजा तेज प्रताप के महल पहुंचा। चरवाहे ने राजा को तलवार के साथ आते देखा तो डरकर रथ से उतरकर भागने लगा। सौदागर ने उसे पकड़ा और समझाया, राजा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा विवाह होगा। राजा ने बारात का स्वागत किया। विवाह के समय सौदागर हर जगह चरवाहे के साथ रहा। राजा ने पूछा, सौदागर तुम इसके साथ क्यों रहते हो? सौदागर बोला, महाराज मैं इसका मंत्री हूं। विवाह हो गया और राजा ने चरवाहे को महल का एक हिस्सा दे दिया। सौदागर को अलग स्थान मिला। वो डर रहा था कि कहीं चरवाहा भेद न खोल दे। भाग्य ने बुद्धि से कहा, देखो मैंने इसका विवाह राजकुमारी से करवा दिया। बुद्धि बोली, भाग्य यह कुछ नहीं जानता, इसकी मृत्यु निकट है। बुद्धि का चमत्कार। विवाह के बाद राजकुमारी सजकर चरवाहे के कक्ष में गई। चरवाहे ने उसे देखकर सोचा कि यह कोई राक्षसी है जो उसे खाने आई है। वो डरकर राजकुमारी को धक्का देकर कमरे से भागा और नदी के किनारे जा पहुंचा। वो पानी में कूद गया, लेकिन मृत्यु से डरकर बाहर निकल आया और किनारे पर बैठ गया। राजा को राजकुमारी के अपमान का पता चला। वह क्रोधित होकर चरवाहे को मृत्यु दंड देने का आदेश देता है। भाग्य ये देखकर माथा पीटने लगा। बुद्धि ने कहा, देखा तुम हार गए, ये मारा जाएगा। भाग्य बोला, अगर तुम इसे बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने हंसकर कहा, ठीक है, अब मेरा कमाल देखो। बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया। चरवाहा तुरंत अपने बचाव की तरकीबें सोचने लगा। अगले दिन जब उसे मृत्यु दंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया, चरवाहा बोला, महाराज आप मेरे ससुर हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरा अपराध क्या है? राजा बोला, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार किया। चरवाहा बोला, महाराज मेरे कुल की मान्यता है कि विवाह की पहली रात यदि कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है।
जब आपकी पुत्री कक्ष में आई तभी नदी की ओर से बचाव बचाव की आवाज आई। मैं खुद को रोक न सका और डूबने वाले को बचाने नदी पर चला गया। अगर ये मेरा दोष है तो मुझे दंड दीजिए। राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और चरवाहे को गले लगाकर बोला, हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। राजा और राजकुमारी ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और तीनों खुशी खुशी महल में चले गए। निष्कर्ष। ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो गया। सभी देवता बुद्धि की जय जयकार करने लगे। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य से कहा, देखा, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूं, तुम मुझसे बड़ी हो। प्रिय दर्शकों, अब आप समझ गए होंगे कि बुद्धि और भाग्य में कौन बड़ा है। बूढ़ी चिड़िया ने कौवे को उसके प्रश्नों के उत्तर दे दिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।